हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं, यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद पर संबंधित हैं। एक अच्छी वैकेंसी हैं, 2 पद हैं जो डेपुटेशन बेसिस पे हैं और इसके अलावा 2 पद हैं संविदा के आधार पर हैं। रिमेनिंग जो पद हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। आपकी इच्छा है तो ज्वाइन करें, अदरवाइज ज्वाइन ना करें। अब पद की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे लेवल 7 CPC के अनुसार और ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी सभी पद ग्रुप ए के लिए हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज पद दिया है और यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट दिया है, जिसमें फाइनेंस ऑफिसर के लिए और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। ग्रुप ए में जनरल कैटेगरी में एक पद हैं और दोनों पद हैं टेनर बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का पद है डिपुटेशन बेसिस पे और एक पद है जनरल कैटेगरी में। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में और सरकारी नौकरी है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 पद हैं, एक जनरल कैटेगरी में एक PWD कैटेगरी में। यह भी पद हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड। इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट के लिए जनरल कैटेगरी में एक पद है सरकारी नौकरी के लिए। हिंदी ऑफिसर का डिपुटेशन बेसिस पे एक पद है जनरल कैटेगरी में। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए ग्रुप ए में एक पद है जनरल कैटेगरी में, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में एक पद है जनरल कैटेगरी में और यह भी पद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से यह जो है पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PWD कैटेगरी के लिए कि 2 बार अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। बाकी PWD कैंडिडेट डिटेल जानकारी अपना नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल जानकारी है PWD कैटेगरी में, तो यह डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। इसके बाद से एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट, जो भी डिटेल जानकारी पद से रिलेटेड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो सैलरी है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये। एज लिमिट है 57 साल। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में 15 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर पे लेवल 11 के अनुसार, या 8 साल का एक्सपीरियंस अकाडमिक लेवल पे लेवल 12 के अनुसार, और यहाँ 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, या डिप्टी रजिस्ट्रार लेवल का 8 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी या डिपुटेशन बेसिस पे हो सकता है। एज लिमिट 62 साल भी यदि डिपुटेशन पे बेसिस पे भरा जाएगा तो 62 साल का भी जिक्र किया गया है। और भी डिटेल जानकारी है आप देख सकते हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जो है सैलरी सेम है, एज लिमिट 57 साल है और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% होनी चाहिए। 15 साल का एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस अभी मैं बताया हूँ वही एक्सपीरियंस इस पद से रिलेटेड हैं। सभी पद से रिलेटेड सेम वही एक्सपीरियंस है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में जो है क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 56 साल एज लिमिट है। इसके अलावा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में डेपुटेशन का जिक्र किया है। तो डेपुटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं या आप देख सकते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का जो पद है सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। एज लिमिट है 40 साल। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में EGC 7 पॉइंट स्केल है और ग्रेड B है, जिसमें विभिन्न क्वालिफिकेशन में 5 साल का एक्सपीरियंस, स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई चल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और यह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी एज लिमिट है 40 साल और मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% अंक। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन से रिलेटेड होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास तो रिसर्चर
से संबंधित 5 साल का एक्सपीरियंस है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी से रिलेटेड या डॉक्टर लेवल के इन पोस्ट डॉक्टर लेवल के अकॉर्डिंग है या स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। और सिस्टम एनालिस्ट के लिए एज लिमिट है 40 साल। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड एक्सपीरियंस विभिन्न सॉफ्टवेयर है उसमें होना चाहिए। या ME/MTech आपके पास है, कंप्यूटर साइंस है और विभिन्न सॉफ्टवेयर का जानकारी है तो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी ऑफिसर का जो पद है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पद है और 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। एज लिमिट है 40 साल। और डिपुटेशन बेसिस पे यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 56 साल। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंपलसरी रखा गया है इस पद से रिलेटेड। क्यों इसके अलावा मास्टर डिग्री आपके पास इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी रखा गया है। बहुत सारे क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री करके दिया है, या डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। डिप्टी लाइब्रेरियन की बात करें तो एज लिमिट है 50 साल और क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन लेवल का होनी चाहिए। इसके अलावा एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन लाइब्रेरी होनी चाहिए और PhD डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, क्योंकि यह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें इसमें जो है कंसिस्टेंटली गुड अकाडमिक रिकॉर्ड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी होनी चाहिए। और इसके अलावा नेट, सेट या सेलेट में से या MPhil PhD में से कोई एक होना कंपलसरी है। ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन UGC का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार होना चाहिए और यही गाइडलाइन है UGC का। असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में एज लिमिट है 40 साल। क्वालिफिकेशन दिया है पैरा A या B या दोनों हो सकता है, जिसमें मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम यानी UGC गाइडलाइन के अनुसार नेट, सेट या PhD होना कंपलसरी है। तो यह सब डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिटनेस भी है और भी डिटेल जानकारी है। अब सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक पद के लिए अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। और सीरियल नंबर 10 का जो पद है उसके लिए सेकेंड वाले लिंक पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको पढ़ लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको सेंड करना है और किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पद लिखना है, कैटेगरी लिखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखना है और पूरे लिखकर आपको एनवलप पे पेस्ट करना है। उसके बाद सेंड करना है। एप्लीकेशन शुल्क कोई खास नहीं है, नॉर्मल एप्लीकेशन शुल्क है और इससे कम नहीं होगा। तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी में 1,000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। SC ST PWD ESM और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। तो एक अच्छी एप्लीकेशन शुल्क है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्वालिफिकेशन और इंटायर कैंडिडेट को चेक कर लेना है और क्वालिफिकेशन के आधार पे सभी कैंडिडेट, जितने फॉर्म गिरा है उतने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो UGC गाइडलाइन है उसके अनुसार। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के लिए विभिन्न रिजर्व कैटेगरी जो मध्य प्रदेश के हैं UGC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी अप्लीकेबल हैं और इस यूनिवर्सिटी का भी जो रूल्स हैं वो भी अप्लीकेबल है। इस तरह से यह पॉइंट टू पॉइंट डिटेल जानकारी दी गई है। तो यह सब डिटेल जानकारी आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद से एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन जो डेपुटेशन बेसिस पर पद है उसके लिए दिया गया है। तो यह भी डिटेल जानकारी डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को आपको ज़रूर पढ़ लेना है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में यह आवेदन आमंत्रित किया गया है मध्य प्रदेश में, तो डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। यह नोटिफिकेशन थोड़ा सा पुराना है लेकिन मैंने चेक किया तो शायद मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं। तो नोटिफिकेशन बहुत पुराना नहीं है, फिर भी पुराना है। तो सबसे पहले बात करें कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 28 मई 2025 तक है। तो आपके पास बहुत टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट करने के लिए 2 जून 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। सीरियल नंबर इन पोस्ट कोड 1 से लेकर और 7 तक पद के लिए यहाँ से फर्स्ट वाले लिंक से अप्लाई करना है और पोस्ट कोड 8 और 10 पद के लिए जो है सेकेंड वाले लिंक से अप्लाई करना है। अब हम बात करेंगे कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर
विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं। और मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसी यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं। और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम करने का कुछ मज़ा ही और होता है, तो इसलिए यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई